हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग जो हैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि हम हर रोज करते आते हैं। तो आ जाइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था। हमने शायद पहले भी क्वेश्चंस किए हुए थे कि भारतीय पेटेंट जो है वो राइस में कौन से राइस को जो है वो दिया हुआ है, तो हमने वहां पर आंसर देखा था बासमती राइस। फिर इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया था कि भाई ये कितने टाइम तक वैलिड रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये 20 ईयर तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि बार बार जो है उसी टॉपिक से बदल बदल के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है कि ये पेटेंट एक्ट जो है, ये इंडियन पेटेंट एक्ट जो है, ये कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो ये भारतीय पेटेंट अधिनियम है डियर स्टूडेंट्स, ये पारित हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1970, 1970 के अंदर ये हमारा एक्ट जो है वो पारित हुआ था। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से जो सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं और उसी टॉपिक से हम आगे जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनको हम रिवाइज करते चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन आई थिंक बहुत कम ही वीडियो अभी तक हमारे हुए हैं, लेकिन उसमें भी ये 2 से 3 बार आ चुका है। अब इसका जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। तो हम बार बार पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जो है ये दिया था वॉटसन और क्रिक। अब यहाँ पर ज्यादातर नाम जो है वो क्रिक का आता है, तो ये फ्रांसीसी क्रिक। हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं यदि आपसे बात करूं तो वो साइंटिस्ट है फ्रांसीसी क्रिक, और वैसे आपको 2 साइंटिस्ट ध्यान में रखना है, वॉटसन और क्रिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी साइंटिस्ट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और उसका नाम है स्टूडेंट्स क्रिक। देखो बार बार काम कौन करता है, जो क्रेक होता है, तो उससे आपको याद रखना है क्रिक। क्लियर? आंसर हो जाएगा क्रिक। और वैसे 2 साइंटिस्ट हैं, मैंने आपको बताया है, वॉटसन भी इसके साथ में है। तो अगर दोनों आए तो दोनों को सही आंसर टिक करना है, यदि एक आए तो हमको क्रिक वाला टिक करना है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्कंदन रोधी। स्कंदन रोधी का मतलब होता है जो ब्लड का थक्का रोकने से रोकता है, या ब्लड की क्लॉटिंग होने से क्या करता है, रोकता है, उसको हम बोलते हैं स्कंदन रोधी, एंटीकोगुलेंट। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका यूज हम एंटीकोगुलेंट के रूप में करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त के आदान प्रदान के अंदर? तो वो होता है हमारा सिट्रेट। क्या होता है? सिट्रेट। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए। आरएनए का क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन कभी कभी आरएनए का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जैसे हमारा डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, वैसे ही हमारा आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक है। अब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड pyridines। प्यूरिन एंड pyridines, अभी तक हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। क्लियर? अब यदि हम बात करते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर का, तो अंतर से ही सवाल पूछा हुआ है कि थाइमिन टी के स्थान पर कौन सा होता है। क्लियर? तो आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर हमारा नाइट्रोजन क्षार होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। तो इसके स्थान पर होता है यूरेसिल, जिसको हम यू से लिखते हैं, यूरेसिल, यूरेसिल। और इसको हम किससे लिखते हैं डियर फ्रेंड्स? इसको हम यू से लिखते हैं। क्लियर? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। आपको पूछा है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इकोसिस्टम, आपके पास जब भी इकोसिस्टम वर्ड आए तो इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें हमारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों पर मौजूद होंगे, और वहां पर जो है वहां पर किसका निर्माण होगा डियर फ्रेंड्स? वहां पर निर्माण होगा पारितंत्र का। किसका निर्माण होगा? पारितंत्र का, यानी कि जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर?
तो सबसे बड़ा हमारे विश्व का सबसे बड़ा, अब विश्व में यदि हम मोटे तौर पर हमारे पायतंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि 2 या 3 भागों में, जैसे कि स्थलीय पायतंत्र हो सकता है, वन पायतंत्र हो सकता है, या जलीय पायतंत्र हो सकता है, जिसको हम समुद्री पायतंत्र भी बोल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि पूरी पृथ्वी का लगभग 71% जो है वो क्या है, जल है। 71% क्या है स्टूडेंट्स, वाटर है। इसका मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पायतंत्र होगा वो होगा हमारा समुद्री पायतंत्र, सी इकोसिस्टम या ओशियन इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा महासागर या समुद्री इकोसिस्टम, समुद्री पायतंत्र। क्लियर? तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हुए आज के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।